तो डिफरेंशिएशन क्लास में हम लोगों ने अभी तक कुछ फॉर्मूला को लिखा था और फॉर्मूला के बाद अब हम लोग सवाल पर बात करते हैं। तो देखिए हम लोगों का सबसे पहले एक सवाल या फॉर्मूला था x टू द पावर n, और इसका हम लोग डी बाई डी एक्स जब किए थे तो ये n आपका कांस्टेंट में आगे चले आया था और x टू द पावर n माइनस 1 बचा था, तो ये था dy बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n। अब इस केवल एक फॉर्म पे आपका पूरा का पूरा सवाल कंप्लीट हो जाएगा, पूरा का पूरा बन जाएगा इस तरह के मॉडल का। चलिए देखिए, यदि आपके पास हम इसको फॉर्मूला भी कर सकते हैं, x टू द पावर 2 है, ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 2, और 2 क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला में आगे आ जाएगा और x टू द पावर 2 में माइनस 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 में से 1 घटेगा तो 2, और यानी कि ये हो जाएगा आपका 2x, क्योंकि x टू द पावर 1 रहेगा तो x ही हो जाएगा। यदि इसी प्रकार का आपका x टू द पावर 1 रहेगा तो 1 रहेगा, तो वैसे तो हम लोग कहते हैं x का 1 होता है भाई, तो x का 1 होता कैसे है, मान लो पूछ देगा एग्जाम में कि सो दैट दिखाइए कि द डिफरेंशिएशन ऑफ x इज इक्वल टू 1, तो ये चीज हमको दिखाना पड़ जाएगा। तब क्या करेंगे, d बाई डी एक्स यहाँ लगाएंगे और यहाँ x देंगे, तो नहीं है x पे कुछ पावर तो कितना 1 है, सूत्र फॉलो यही करेगा, तो यहाँ पर 1 आगे आ जाएगा इंटू एक्स टू द पावर जितना आपका है उसमें से 1 को घटा लेना है, तो 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 में 1 गया शून्य, और चूंकि हम लोग जानते हैं कि x टू द पावर 0 रहने पे 1 होता है, तो ये 1 इंटू 1 बराबर में हो गया, क्लियर। अब यहाँ पर एक बात आ जाएगी कि यदि ये वाला है तो आप ये भी बताओ कि x टू द पावर माइनस 1 का क्या होता है, तो x टू द पावर माइनस 1 का कहने का मतलब कितना, 1 बाई एक्स, ये भी हम फॉर्मूला में लिखे थे, तो d बाई डी एक्स, तो 1 बाई एक्स अब नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिखो x टू द पावर माइनस 1 आपका आगे आ जाएगा और इंटू यहाँ पे x टू द पावर माइनस 1, और रूल नहीं बदलेगा, माइनस रहे या प्लस रहे माइनस 1 होगा ही होगा, तो ये हो गया माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस 2, तो ये आपका माइनस हो गया यहाँ 1, और इंटू ये x टू द पावर माइनस 2 है तो ये हो जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। इसलिए मैंने आपको डिफरेंशिएशन भी बताया था 1 बाय एक्स का कितना होता है माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब मान लीजिए इसी का रहेगा एक कि x टू द पावर माइनस 2 यानी और 1 बाय एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, फिर d बाई डी एक्स आपको यदि 1 बाय एक्स स्क्वायर का कह दे तो कोई दिक्कत नहीं, d बाई डी एक्स आप इसको करेंगे x टू द पावर माइनस 2 का, और माइनस 2 आपका ऊपर चला गया फॉर्मूला में, माइनस 2 आगे आ जाएगा, x टू द पावर माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 3 हो जाएगा, और माइनस 2 अपना जगह नहीं छोड़ेगा, ये भले ही नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2 बाय एक्स पर क्यूब, ये हो जाएगा आपका। उसी तरह से अब x टू द पावर माइनस 4 का, x टू द पावर माइनस 5 का, जिसका भी करना है कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसी में बात कर लेते हैं। यदि अब आपका x टू द पावर 5 का कह दे तो क्या करेंगे, d बाई डी एक्स लिखेंगे, x टू द पावर 5 लिखेंगे, और इज इक्वल टू d बाई डी एक्स, तो ये d बाई डी एक्स अब खत्म हो जाएगा, 5 को आगे ले जाइए फॉर्मूला में, x इंटू 5 माइनस 1 होगा, 5 इंटू एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा, यही हो गया आपका आंसर।
लेकिन अब बात कर लेते हैं हम लोगों का कुछ ऐसा चीज हो जाए जहां से कि हम लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो थोड़ा सा दिक्कत क्या हो सकता है, मान लीजिए कि आपके पास x टू द पावर अभी 5 था, यहाँ पे अब हाफ पावर दे दिए। कितना पावर दे दिए, हाफ पावर। यहाँ पे आप कहोगे कि सर अब कैसे करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो रूल आपका उसमें लगा वही रूल सेम इसमें लगाना है। तो क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स, ठीक है, x टू द पावर हाफ हो जाएगा। तो ये हाफ को आपको क्या करना है आगे, क्योंकि फॉर्मूला में ही कह रहा है कि हाफ आपका आगे आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा, x बचा, और यहाँ हाफ आपका है, उसमें से एक घटेगा, तो ये हो गया हाफ इंटू एक्स टू द पावर आपका हाफ, एलसीएम ले लीजिए 2, 1 माइनस 2 एकम 2, ये हो गया हाफ इंटू एक्स टू द पावर 1 में -2 घटा -1/2। अब यहाँ पर थोड़ा सा और अच्छा इसको कर सकते हैं, हाफ इंटू, जब माइनस पावर रहता है तो क्या होता है, बटे में आता है, तो ये हो जाएगा 1/x टू द पावर हाफ। और आपको पता है कि चूंकि x टू द पावर हाफ रहेगा तो वो √x होता है। क्या होता है, √x होता है। तो ये हो जाएगा 1/√x। ये कितना हो जाएगा, 1/2√x। तो 1/2√x किससे आया, x टू द पावर हाफ से, इसको हम लोग कहते हैं √x। इसलिए फॉर्मूला बना, इसलिए फॉर्मूला आपको क्या बना, यदि √x का डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो आपको फॉर्मूला पुट करना है 1/2√x। क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत? यदि दिक्कत है तो आप इस तरह के सवाल को बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसी में हम लोग बात कर लेते हैं, और सारा सवाल है इसी में। अब थोड़ा सा इसमें सोचने वाली बात है, यदि हमें 2 फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है, जैसे अभी हम लोग x पर पावर 4 का कर रहे थे, लेकिन यहां भी ऑलरेडी आपको 4 दे दे, क्या कर दे, यहां भी 4 दे दे, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो ऐसे सवाल यदि रहेंगे 4x टू द पावर 4, तो पहले कांस्टेंट को खींच के बाहर कर देना, फिर यहाँ पर x पर पावर 4, और उसके बाद 4 इंटू ये जो फॉर्मूला है अब लगना शुरू होगा, 4 आगे होगा, x टू द पावर 4 माइनस 1, तो ये 4 जा 16, x टू द पावर 4 में 1 घटेगा 3, ये हो गया आंसर। अब यदि यहाँ पे 4 है, लेकिन आप कहे कि नहीं, अब हम बटे में आपको दे दें 1/4 इंटू एक्स टू द पावर 4, तब भी कुछ नहीं करना है, तो क्या करना है, d बाई डी एक्स लगाना है, 1/4 इंटू एक्स टू द पावर 4, 1/4 को बाहर कर लो, d बाई डी एक्स में आपका x टू द पावर 4 बचेगा, 1/4 बाहर है, तो अब फॉर्मूला लगा दो, 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 1, 4 कट गया, x टू द पावर 4 में से 3 गया, कितना बचा, x पर पावर 3। ऐसे हम लोग सवाल करते हैं। ये अलजेब्रिक फॉर्म था, कौन सा फॉर्म था, अलजेब्रिक फॉर्म था। इसमें और भी सवाल को हम लोग देखते हैं। अब हम लोग एक और फॉर्मूला इसमें देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम सिंपली कहें 1 का डिफरेंशिएशन करो, x तक का तो हम लोग कर चुके थे, अब 1 का डिफरेंशिएशन कहेगा तो क्या करेंगे, तो कुछ मत करना, इसका भी d बाई डी एक्स लेना है, 1 में लेना है। अब आप यहाँ पर एक चीज देखो कि 1 है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, d बाई डी एक्स 1 इंटू एक्स टू द पावर 0। कहोगे क्यों, क्योंकि चूंकि x टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 को किसी से गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कांस्टेंट पार्ट को हमको अलग करना था, कांस्टेंट पार्ट अलग हो गया। और d बाई डी एक्स कितना हो गया, x टू द पावर 0 हो गया। अब यहाँ पर 1 इंटू एक्स पर पावर 0 है, तो 0 आगे हो जाएगा, x टू द पावर 0 माइनस 1 हो जाएगा। तो इस दोनों को गुना कीजिएगा, कितना होगा, 0, x में यहाँ पर -1 हो जाएगा। अब 0 और कुछ भी कांस्टेंट रहे, चूंकि 0 गुना कोई भी कांस्टेंट तो कितना होता है, वैल्यू 0 ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 0।
मीन्स एक ही नहीं, आप कोई भी कांस्टेंट लोगे, जैसे हम 10 ले लेते हैं, ठीक है, तो 10 का डिफरेंशिएशन करना है, तो 10 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें भी वही रूल लगाएंगे जो आप एक में लगाए, 10 गुना x टू द पावर 0। क्यों x टू द पावर 0? क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है। और x लिए क्यों? क्योंकि जब तक हम लोगों का किसी भी डिफरेंशिएशन में x और y ना हो तो वो डिफरेंशिएशन फाइंडेबल ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब 10 कांस्टेंट को बाहर कर दिए, x टू द पावर 0 में डिफरेंशिएशन लगा दिए। अब x टू द पावर 0 में डिफरेंशिएशन लगा दिए, तो अब क्या करना है, ये 0 को क्या करना है, आगे कर देना है, और x टू द पावर 0 माइनस 1, तो 0 का मल्टीप्लाई यदि कहीं पे आ जाए तो वो पूरा फॉर्म को क्या कर देता है, 0 कर देता है। आई होप कि आपको डिफरेंशिएशन का ये क्लास भी अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।